अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है हमारे पास। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है वेक्टर्स का। प्रॉब्लम नंबर 34 है। दो वेक्टर्स हमें फिग में दिखाए गए हैं ए और बी। ए बराबर है 3i प्लस 5j, बी बराबर है 2i प्लस 4j के। हमसे तीन चीजें पूछी जा रही हैं, ए क्रॉस बी बताओ, ए डॉट बी बताओ, ए प्लस बी और डॉट बी बताओ। और फिर हमने ए का वो कंपोनेंट बताओ जो बी की सीमत में होगा। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी। अब हम ये ए क्रॉस बी का टूल जानते हैं। अब हमारे पास अगर ए और बी देखें तो उसमें जी कंपोनेंट नहीं है, यानी जहां पे ए जेड बी जेड आएगा वो फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो ये फैक्टर तो दोनों ही जीरो हो जाएंगे आपके पास। तो देखो मैंने जीरो प्लस जीरो लिख दिया। आखिर में सिर्फ बचेगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी वाई जेड। तो आपके यूनिट वेक्टर, तो अब हमें ए एक्स भी पता है, बी एक्स भी पता है, ए वाई भी पता है, बी वाई भी पता है, तो वो वैल्यूज लग गई। तो अब आपके पास ये 2 के आंसर आ जाएगा। फिर अगर हम डॉट प्रोडक्ट देखते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में भी हम जानते हैं जी कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई आ जाएगा सिर्फ। तो अब हमारे पास ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 आ जाएगा। फिर ए प्लस बी का जो जवाब आएगा उसकी डॉट बनानी है बी वेक्टर के साथ। तो पहले तो मैं ए प्लस बी ले लेता हूँ, एक्स कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा, वाई वाला वाई में, तो ये जवाब आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी का 5 प्लस 9j। अब इस वेक्टर की यानी a प्लस बी की डॉट बनानी है b के साथ। तो हम जानते हैं कि भाई i वाला i के साथ मल्टीप्लाई करेगा, j वाला j के साथ। तो b में 2 है, इधर 5 है, 5 और 2 10 हो जाएगा, और इधर 4 है, इधर 9 है, तो 36 हो जाएगा। तो ये आपका 46 आंसर आ जाएगा। तो ये जनाब अब आपके पास लास्ट था कंपोनेंट ऑफ a अलोंग डायरेक्शन b। तो a का वो कंपोनेंट जो b की सिमत में होगा वो कौन सा हो जाएगा, a cos फाई कह लें आप उसे। तो हम लिख सकते हैं कि भाई ए डॉट बी बराबर होता है किसके, बी कॉस थीटा के। तो मैं यहाँ से जानता हूँ अगर ये बी दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा तो बी वेक्टर ओवर बी का मैग्नीट्यूड, तो ये बी यूनिट वेक्टर बन जाएगा एक तरह से। तो अब हम कह सकते हैं कि भाई आपके पास ए डॉट बी आप निकाल सकते हैं कि कैसे। तो आपके पास ए वेक्टर लिख दिया, उसकी डॉट आ गई बी के साथ, तो ये ए डॉट बी है, नीचे बी का मैग्नीट्यूड आ गया। तो इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 5.8 आ जाएगा। तो आपके पास ये टूल बेसिकली आप देख रहे हैं जो उसके मुताबिक हमने इसे क्या किया, सॉल्व किया है। ऊपर डॉट है, नीचे बी है, तो ए डॉट बी भी हमें पता था। वो हमें पता है कि ए डॉट बी तो 26 के बराबर है, नीचे उसका मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व कर लिया तो 5.8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।